नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेएनवी स्टार न्यूज, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर। तो चलिए आज के मॉर्निंग बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ ग्लोबल न्यूज के साथ। तो दोस्तों, पहली खबर सामने आ रही है तेलंगाना से। बीआरएस नेता केटी रामाराव ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। केटीआर का आरोप है कि सरकार ने किसानों से वादा की गई 30,000 करोड़ रुपए की रथायु भरोसा योजना को लागू नहीं किया। उन्होंने इसे किसानों के साथ एक बड़ा धोखा बताते हुए तत्काल राहत देने की मांग की है। और वहीं दूसरी ओर देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था, आधुनिक तकनीक और पुख्ता राष्ट्रीय सुरक्षा ही किसी महान देश के 3 मुख्य स्तंभ होते हैं। रक्षा मंत्री ने रक्षा क्षेत्र में नवाचार और आत्मनिर्भर भारत को आज की सबसे बड़ी जरूरत बताया है। जम्मू कश्मीर के बनिहाल कैंप से सुरक्षा बलों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। सीआरपीएफ ने अपने जवानों के लिए विशेष मौसम रोधी यानी वेदर प्रूफ झोपड़ियां तैयार की हैं। अब घाटी के कठिन और बर्फीले मौसम में भी जवानों को बेहतर आवास और पुख्ता सुरक्षा मिल सकेगी। तमिलनाडु में कांग्रेस ने अभी से अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की शुरुआत कर दी है। टीएनसीसी प्रमुख मणिकम टैगोर ने ऐलान किया है कि पार्टी संगठन के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कांग्रेस का लक्ष्य 2029 के लोकसभा चुनाव तक राज्य में खुद को फिर से नंबर 1 की स्थिति पर लाना है। महाराष्ट्र विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज भारी हंगामा देखने को मिला। विपक्षी विधायकों ने राम मंदिर दान घोटाले के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा। विपक्ष ने विधानसभा में जोरदार नारेबाजी करते हुए सरकार पर पारदर्शिता की कमी और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। देश की सर्वोच्च अदालत से इस वक्त की कानूनी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत भूषण तिवारी के कथित एनकाउंटर मामले में सीबीआई जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने साफ कहा कि इस स्तर पर कोर्ट का हस्तक्षेप करना बिल्कुल उचित नहीं होगा। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही और वहीं बीआरएस के बाद अब भाजपा ने भी सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। भाजपा नेता नितिन नबीन ने घोषणा की है कि सरकार जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह नाकाम रही, जिसके विरोध में पार्टी जल्द ही राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेगी। हिमाचल प्रदेश की शिमला पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बहुचर्चित मनीषा मंडल हत्या मामले में पुलिस ने कथित मास्टरमाइंड को घेर दबोचा। पुलिस इस गिरफ्तारी को केस को सुलझाने की दिशा में एक बड़ी सफलता मान रही है। और वहीं जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा में भारतीय सेना और जिला प्रशासन ने मिलकर जश्न कुपवाड़ा 2026 का आयोजन किया। इस रंगारंग कार्यक्रम के जरिए स्थानीय कला को बढ़ावा देने और युवाओं को सशक्त बनाने की कोशिश की गई। आइए अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर नजर डालते हैं। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच सांस्कृतिक संबंध और मजबूत होते दिखाई पड़ रहे हैं। कोरियाई राजदूत ली सियोंग हो ने कहा है कि कोरिया के लोगों के भीतर भारतीय संस्कृति को लेकर दीवानगी लगातार बढ़ती दिखाई पड़ रही है। बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय तनाव के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की एंटी इजराइल बयानबाजी को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि वे इस मुद्दे पर सीधे वॉशिंगटन से चर्चा करेंगे। जल संरक्षण की दिशा में भारत और सऊदी अरब ने एक बड़ा कदम उठाया है। दोनों देशों ने जल प्रबंधन सहयोग को बढ़ाने के लिए एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और वहीं बात करें भारत सेशल्स संबंधों की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के नेतृत्व को भारत की समृद्ध विरासत दर्शाने वाले पारंपरिक उपहार सौंपे हैं, जिसमें कांस्य कछुआ और कांचीवरम सिल्क शामिल हैं। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकरन ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को उनके स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देते हुए दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की बात कही है। अमेरिकी राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डेमोक्रेट सांसद रो खन्ना ने यूएसआईएसपीएफ समिट से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला बोला। उन्होंने ट्रंप की विदेशी नीति और इमिग्रेशन स्टैंड को अमेरिका के हितों के खिलाफ बताया। और वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन के रिफ्लेक्टिंग पूल के बहाल होने की जानकारी दी और साथ ही कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि ऐतिहासिक स्मारकों को नुकसान पहुंचाने वालों को 10 साल की जेल की हवा खानी पड़ेगी। जर्मनी से एक दुखद खबर सामने आ रही है, जहां एक युवा कल्याण केंद्र में हुई अंधाधुंध गोलीबारी में कम से कम 5 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि पुलिस ने मुस्तैदी देखते हुए 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है।
पड़ोसी देश पाकिस्तान के क्वेटा में बीवाईसी नेताओं को मिली उम्र कैद की सजा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले लिया है। भारत के लिए गर्व की खबर सामने आई। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जमकर तारीफ की और इसे दुनिया के लिए एक मिसाल बताया है। हवाई यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर। एयर इंडिया कल यानी 1 जुलाई से मेलबर्न रूट पर अपने अपडेटेड विमान B777-300ER को तैनात करने जा रही है, जिससे यात्रियों को आधुनिक कैबिन और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। आइए अब नजर डालते हैं कुछ शिक्षा संबंधी अपडेट्स की ओर। राजस्थान के जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पैरामेडिकल परीक्षा में धांधली करने वाले एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो छात्र से मोटी रकम लेकर नकल कराने की साजिश रच रहे थे। देश में नीट परीक्षा को लेकर चल रहे विवादों के बीच केरल विधानसभा ने राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग करते हुए एक बड़ा प्रस्ताव पारित किया है। सरकार का दावा है कि यह कदम छात्रों के भविष्य और उनके हितों की रक्षा के लिए उठाया जा रहा है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ मौसम अपडेट्स की ओर। मुंबई में मॉनसून सक्रिय, भारी बारिश की संभावनाएं सामने आ रही हैं। उत्तर भारत यानी यूपी, बिहार, हरियाणा और कई राज्यों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी। मध्य और पश्चिम भारत में भी कुछ राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। दक्षिण भारत यानी केरल और कर्नाटका आदि में मॉनसून की अच्छी गतिविधियां। इसी के साथ मैं लावण्या शर्मा आप सभी से विदा लेती हूँ। ऐसी ही न्यूज अपडेट्स के लिए JNV स्टार न्यूज के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।